वो चाहते हैं जाट और वाल्मीकि समाज आपस में लड़े, और जो आपस में लड़े और ये उसका फ़ायदा उठाएं, और ये हम ये होने नहीं देंगे। हमारे जाटव भाई जो वाल्मीकि भाई हैं वो बहुत प्यार से रह रहे हैं, और हम मणिपुर नहीं बनने देंगे भारत को, क्योंकि मणिपुर आपको याद है मणिपुर में क्या किया, यही मनुवादी जज था हाई कोर्ट में, क्या किया 341 का उल्लंघन किया, और वहाँ जो कुकी और मधुई समुदाय को ना आपस में लड़वाया, और बाद में इसी ने आज तक मणिपुर जल रहा है, बाद में इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के जजमेंट को रिजेक्ट किया, और यही सुप्रीम कोर्ट थी। दे रहा है, दुरुस्त है। हम तो ये कहते हैं बहन जी का वेलकम है। अगर बहन जी का ये स्टेटमेंट आ रहा है, और मैंने भी देखा है, अच्छा स्टेटमेंट है। इससे एक देश में मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी संविधान में हमें अधिकार मिला हुआ है, जो संविधान में अधिकार मिला है, और जो भाईचारा बना है, उस भाईचारा वो ना टूटे। और हमारा जो एक्ट है, ये एक्ट में जो हमारा सम्मान किया है, वो एक्ट ही नहीं है, हमारी आत्मा है, वो सम्मान है। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो ये लोग, बाबा साहब ने क्या कहा था कि जो लोग तुम्हारे हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते वो तुम्हें कुर्सी पे कैसे बैठने देंगे। आज मैं डॉक्टर बना हूँ, आप पत्रकार बने हैं, या इतने सारे सोकोल IAS PCS हमारे हैं, वो केवल रिजर्वेशन की वजह से है, जो बाबा साहब हमें अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके गए हुए हैं, जो उसने बड़ी लड़ाई लड़ी है। और बहन जी का स्टेटमेंट वेलकम है, हम उसे सल्यूट करते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात, बहन जी को अब ये टाइम है, देखिए मैं बहन जी से अपील करता हूँ कि बहन जी ये वक्त है, जो आपने राजनीति की अब तक, ठीक है, और जो नुकसान हुआ है पार्टी को, समाज को, और ये अब बहुत बड़ा वक्त है, और दुनिया भी देख रही है आपकी तरफ पे। जब आपने एक स्टेटमेंट दे दिया है तो आप एक कदम और आगे बढ़ाइए। आप कॉल दीजिए कि चलो दिल्ली, आप एक आंदोलन की कॉल कीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और आप ये लड़ाई अपने कंधों पर लेके चलें, क्योंकि इस संविधान की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है। तो हम आपसे अपील करते हैं, रोड पे आइए, जितने भी लोग हैं वो सब बाहर निकलें। लेकिन संविधान की लड़ाई तो ये भी लड़ रहे थे अखिलेश और राहुल गांधी, वो भी संविधान सिर पे उठाए डोल रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, कह रहे थे कि दलितों हम आपको बचाएंगे, संविधान हम बचाएंगे, बाबा साहब को बचाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। लेकिन वो तो एक भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं इस पूरे मामले में, वो तो मजे ले रहे हैं। देखिए, संविधान की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो संविधान और बाबा साहब से मजाक कर रहे थे। ये सबको पता था, वो ड्रामा था वोट लेने के लिए। ना तो राहुल गांधी को कभी बाबा साहब की याद आई जब से देश आज़ाद हुआ, उसकी पार्टी को, उसकी नानी को, दादा को, किसी को भी। और अखिलेश का तो मतलब ही, उससे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है संविधान में, ठीक है, संविधान का क्या किया, संविधान की प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाना। और वो इनका आजम खान कहता था बाबा साहब को भूमाफिया, आजम खान तो भूमाफिया कहता था। मुलायम सिंह जो कहते थे मैं तो लोहिया की बात करूंगा, अम्बेडकर को जानता ही नहीं। तो ये तो हमें पता था, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए क्या, बहन जी जो है एक आइडिया है, एक वो ऐसी पार्टी से निकल के आई है जो बाबा साहब ने कभी बनाई और जो काशीराम जी ने बनाई है। तो हम बहन जी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि बहन जी आए, समाज को मजबूत करें, रोड पे बड़े आंदोलन की तैयारी करें इसके लिए। लेकिन बीजेपी के नेता हैं ब्रजलाल, वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन बढ़िया है। देखिए, वो बीजेपी के लोग तो RSS के लोग हैं, वो तो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल। लेकिन सर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बीजेपी की सोच है, नागपुर यहाँ लोगों की सोच है, जो जजों के द्वारा यहाँ पे जजमेंट दिलवाया गया है SC ST के लिए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी इस मनुवादियों को अम्बेडकरवादियों से है, क्योंकि अम्बेडकरवाद के रास्ते पे जाटव पूरे बल्क में चल रहा है, उसकी देखा देखी OBC चल रहा है, और ये जो SC समाज है ना, SC समाज कहीं ना कहीं जाटव समुदाय के पीछे है और अम्बेडकरवाद के रास्ते पे थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो इनको सबसे बड़ा डर ये है, इनको जो मनुवादी, जो RSS वाले हैं, जो नागपुर से चलते हैं, इनको ये डर है कि अगर हमारा वाल्मीकि समाज झाड़ू छोड़ने लगा और अम्बेडकरवाद और बुद्ध के रास्ते पे चलने लगा, पेरियार की बात करने लगा, तो इनकी साफ़ सफाई कौन करेगा, इनके घर का कूड़ा कौन उठाएगा, इनका गंद कौन उठाएगा, इनकी गंदगी कौन साफ करेगा। और ये जो हिंदू धर्म में बना हुआ है कट्टर शोकॉल जो बना रखा है इसको, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे RSS हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, इसमें जो भर्ती कर रखी है इस वाल्मीकि समाज की बहुत सारे बल्क में, ये वहाँ से छूट जाएगा और ये फिर अम्बेडकरवाद की शाखाओं में जाने लगेगा। तो इनको डर है बहुत बड़ा, और इसी को तोड़ने के लिए देखिए ताना बाना क्या हो ना, नागपुर से बनता है,
इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे थे, इनका फैसला नहीं था, ये टोटल राजनीतिक मतलब वो फैसला है। ये जो जजमेंट है ये पॉलिटिकल है, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का केवल जबान थी, लेकिन जो सोच थी, जो ऑर्डर था वो नागपुर से था, वो मोदी सरकार का था, वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। तो हमें ये समझना पड़ेगा ये जो जजमेंट है टोटल पॉलिटिकल है, राजनीतिकल है। इसका सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। क्या ये SC/ST को तोड़ने की कोशिश की गई है? कोशिश नहीं, पूरी कामयाबी। शायद ये जिस तरीके चला रहे हैं ना, अभी टीवी पे चला रहे हैं, ये दुनिया भर में कर रहे हैं, तो वैसे कामयाब तो नहीं हो सकते, क्योंकि वाल्मीकि समाज में ना बदलाव आ रहा है। देखिए वाल्मीकि बहुत सारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत बदल रहे हैं। वो उनकी औलादें नहीं चाहती, ठीक है, उन्होंने बाप दादाओं ने कर लिया, उनकी औलाद नहीं चाहती कि मैं भी बड़ा होकर झाड़ू पकड़ूं। वो चाहता है चाहे मैं 20,000 की नौकरी करूं, लेकिन सम्मान के साथ करूं, स्वाभिमान के साथ करूं। जो जाटअप कर रहा है, जो चमार कर रहा है, जो मीना कर रहा है, तो उसको मालूम है कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं झाड़ू नहीं पकड़ूंगा। तो एक जो तर्कवादी जो बन रहा है ना, तर्कवादी जो वाल्मीकि होता जा रहा है, ये उससे डर गए हैं लोग कि ये उस रास्ते पर, बुद्धिज़्म के रास्ते पर न चला जाए, ये बाबा साहब के रास्ते पर न चला जाए। लेकिन जो वाल्मीकि, देखिए सबसे बड़ी सम्मान है। मैं कह रहा हूँ ये अगर इनको सुप्रीम कोर्ट को इतना वो लग रहा है कि इनको सम्मान दिए, तो इनको सम्मान दो ना। अरे भैया इनको छुड़वाओ झाड़ू उनकी, इनको दूसरी नौकरी दीजिए। आप इनको कहो कि भैया ये जो है झाड़ू नहीं पकड़ेगा, गटर में वाल्मीकि नहीं उतरेगा, गटर में सारे लोग उतरेंगे, ब्राह्मण भी उतरेगा, ठाकुर भी उतरेगा, राजपूत भी उतरेगा, बनिया भी उतरेगा, सब उतरेंगे एक एक करके। तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो सबको सम्मान मिलेगा, सबको अपमान भी होगा, सम्मान भी मिलेगा। चिराग पासवान और रामदास अठावले ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये डिसीजन जो है SC/ST के खिलाफ है। देखिए हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने, देखिए देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है। उन केवल पिटाई का डर है उनको। अपने क्षेत्रों में जाएंगे ना, वोट किससे मांगेंगे? नहीं पासी से, जाटअप से, महार से नहीं, वोट पार्टी उनसे ही मांगेंगे ना। और वो तो फिर डंडा लेके बैठे हुए वोटा वाला, नहीं। तो ये मजबूरी है। अरे अगर वास्तव में संविधान से प्यार है ना, दोनों को कह रहा हूँ, जितने और भी हैं पार्टी जुड़े हुए, अगर संविधान से प्यार है, अगर आर्टिकल 341 से प्यार है, SC/ST एक्ट से प्यार है, और जो रिजर्वेशन से अगर प्यार है ना तुमको, तो इस सरकार को, इसको गिराओ पार्लियामेंट में, अपना समर्थन वापस लीजिए। जो आपने जो समर्थन दे रखा है, ये खाड़ी घड़ियाली आंसू मत बहाओ। ये जाटा समुदाय है, अम्बेडकरवादी है, बहुत अच्छी तरह जानता है तुम्हारे घड़ियाल। मतलब टीवी पे बोलोगे नहीं, टीवी पे बोलोगे ये, और पार्लियामेंट में समर्थन करोगे, ये दोगली चाल मत चलो। ये समाज है, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जो बहन कुमारी मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा अनाउंसमेंट किया है, उसका अर्थ किस तरह देखते हैं आप? क्या कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होगा BSP की तरफ से? बिल्कुल, देखिए क्या है, BSP आंदोलन करेगी और करना भी चाहिए। और ये जो ना पासवान जैसे जो लोग बोल रहे हैं, अठावले जैसे जो लोग बोल रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? ये बहन जी की वजह से बोल रहे हैं। बहन जी ने एक दबाव बनाया है। अब देखना यह है कि कौन लोग हैं जो जाटअप की वोट लेना चाहते हैं, ठीक है, वो कौन लोग हैं जो अम्बेडकरवाद पर चलना चाहते हैं, और ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो बाबा साहब को लेके बाबा साहब को लेके बात करती है, संविधान को लेके बात करती है। हम भी देखेंगे, बहन जी भी देखेंगी, समाज भी देखेगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा की थी, और जो ये मामला आ गया SC/ST का, इसमें एक ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने। देखिए उन्हें मालूम है, अच्छी तरह पता राहुल जी को, वो जिस DNA से आए हैं ना, वो DNA तो ब्राह्मण का है, सबको मालूम है। उनको पता है कि बाबा साहब का जितना विरोध कांग्रेस ने किया ना आज़ादी के बाद में, नहीं, बाबा साहब का कभी नाम लेना पसंद नहीं किया। आज जो है, आज देखो कितना परिवर्तन आ गया। आज उनका पोता, नहीं, आज पोता, सोनिया का बेटा, राजीव गांधी का बेटा आज बाबा साहब की बात करने लगा। क्यों? उसे मालूम है रास्ता बाबा साहब से ही निकलेगा, संविधान से ही निकलेगा। नहीं, लेकिन ये जो हमारा जो समाज है इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है। अभी इनकी कलई खुल गई, अभी पोल खुल गई, पार्लियामेंट में से हमारी स्टेचू हटा दी बाबा साहब की, नहीं, और ये जो ऐसे बिल का समर्थन कर रहे हैं, और जो तेलंगाना में तो लागू भी करा दिया। वहाँ तो बोल दिया इसकी सरकार है कांग्रेस की, वहाँ तो सीधा कह रहे हैं कि तेलंगाना में हम लागू करने वाले हैं। भैया लागू तो कर रहे हो, ध्यान रखना, इलेक्शन आ रहा है, तुम्हें मालूम चलेगा। यही समाज है, वोट भी देता है, जूता भी मारता है, और तकड़ा मारता है जब जूता मारता है, छोड़ता नहीं किसी को।